ओम 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 सायरम चिल्ड्रन सायरम मैम सायरम मैम सायरम मैम सायरम मैम सायरम सायरम आप लोगों ने लेसन 5 रीड किया था फनी बन्नी जू मैनर्स मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू है कितने बच्चों ने किया जू मैनर्स दोनों अच्छा ठीक है सबसे पहले हम प्रद्योत को विश कर लेते हैं ठीक है एक साथ ऑन करना माइक एक साथ ऑन करना और एक साथ बर्थडे विश करेंगे ठीक है ओके सारे बच्चे एक साथ सारे बच्चे एक साथ जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब विश करना है ठीक है सारे बच्चे खोल सकते हैं अभी 1 मिनट के लिए ठीक है सारे बच्चे खोलो और मैं जब स्टार्ट बोलूंगी तो तब शुरू करना है प्रद्युत का बर्थडे ठीक है चलो सबने खोल लिया प्रणील ने खोला चलो चलो 1 2 3 स्टार्ट Happy birthday to you. Birthday to you. birthday to Happy birthday to you. God bless you. God bless you. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now close your mics, all of you. Thank you. Thank you, all of you. Welcome, welcome, Welcome. welcome. Okay. Okay. How many of you have read the poem Zoo Manners? कितने बच्चों ने पढ़ा सिर्फ यस बोलो यस मैडम बोल के Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस Yes, ma'am. No, ma'am. जो नहीं पढ़ा वो भी यस नहीं बोलना है मैं पूछूंगी अभी क्वेश्चंस No, ma'am. नहीं पढ़ा तो नहीं बोलना मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगी ना No, ma'am. हाँ ठीक है ये बच्चे No, ma'am. ओके Yes, ma'am. अनन्या नो वाई अनन्या बेटा एग्जाम पास आ रहे हैं आपको पढ़ना ही है जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है क्लास 2 के लिए अलग से कोई सॉल्व पेपर या ऐसा नहीं है ठीक है इसलिए आपको बुक्स पढ़ना ही है बुक के अंदर कहीं से भी आ सकता है ओके आप सबको व्हाट्सएप में से क्वेश्चंस देखो देखो बेटा आप नहीं पढ़ोगे आपका ही नुकसान होगा आप नहीं लिखोगे आपका नुकसान है आप चाहते हो नुकसान हो मैम मैं अपनी आप दीदी मम्मी की पापा का शादी कहना में नहीं मानेंगे पढ़ेंगे नहीं मैडम का भी कहना नहीं मानेंगे नुकसान किसका है मैम मैं अपनी दीदी की शादी आपका में ही है आई हूँ। पढ़ने का मन कर लो क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा है कि इसके कोरोना के चक्कर में हम स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसा नहीं है मन बनाना पड़ेगा बेटा सबको अपना थोड़ा सा टाइम
मेडिटेशन भी करो, तब जाके आपको थोड़ा सा मन शांत होगा, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। मैं फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। सारे बच्चे सुनो, मैं जिससे पूछूंगी आंसर देना। What does the camel have on its back? On its back. और मैं क्वेश्चन 2-3 और जानवर के बारे में भी पूछूंगी, उसका भी आंसर देना है। What does the camel have on its back? दक्षराज, कोई दूसरा बच्चा आंसर नहीं देगा, जिससे पूछ रही हूँ वही आंसर देगा। दक्षराज, Yes, what ma'am. does the camel have on its back? आपको जब चांस दे रहे हैं, मुंह खोल के आंसर दो। जो भी आता है गलत, जो भी आता है बोलो। बोलने कम से कम सीखोगे आप लोग। जय महेश्वरी। Yes, ma'am. कैमल के पीठ में क्या होता है? What does the camel have on its back? एक कैमल को देखा आपने? Yes, ma'am. अच्छा, तो कैमल के पीठ में क्या होता है? Camel have humps on its back. मैम मैं बताऊं? वन वर्ड आंसर भी दे सकते हैं। What does the camel have on its back? ज्वाइन कर दिया कर्णिका, मैं बताऊं? Camel has pump on the back. देखो आधा आंसर क्वेश्चन में ही है। What does the camel? The camel has a hump on its back. A pump on हाँ, his back. वन वर्ड आंसर है तो hump, HUMP, hump। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आंसर इसी में है, आधा क्वेश्चन का आंसर का सेंटेंस इसी में है। द कैमल हैज, कैमल बोला है इसलिए हैज, है ना। द कैमल्स हैव, क्या एक के लिए बोल रहे हैं तो हैज ए हम्प ऑन इट्स बैक। ठीक है, आप नोट करके लेकर रखो, हम्प आंसर। What do you see in a zoo? अभी मैं दूसरे को पूछ रहा हूँ। प्रद्योत, Yes, ma'am. तुमसे पूछेंगे, उठ जाओ। what do you see in a zoo? I see tiger, elephant, पता ही नहीं क्या करते, क्या पता है rabbit. पढ़ चुकी याद कर चुकी, जल्दी कॉपी और I see so many animals in zoo. हाँ, बर्ड्स नहीं देखते हो Yes, ma'am. तो फिर क्या लिखोगे? मैम वहाँ पे बर्ड्स नहीं दिखती। बर्ड्स भी होते हैं। मदद नहीं करो उसको हमें। अच्छा, हो सकता है आप जिस जू में गए हैं बर्ड्स नहीं होते होंगे, पर बर्ड्स भी रखते हैं, बर्ड्स को भी रखते हैं। क्यों, आपने स्वैन देखा है जू में? क्या कर रहा है? यस मैम जू में देखा है। कीज भी रखते हैं, है ना। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आंसर होगा आई सी सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन अ जू। ठीक है, आई सी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ जू। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट इज, मैं यहाँ सब ऊपर से जाती हूँ। आदित्य ज्वाइन किया, नन्या, आरव, डुगू जल्दी आओ। क्वेश्चन है। यस मैम।
अब फिर है ना, ये क्वेश्चंस अपन अभी डिस्कस करके मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगी, एक एक क्वेश्चंस, ठीक है? डुगू जल्दी How आओ। we should treat the animals? How treat the animals? क्या मैम? How we should treat the animals? एनिमल्स को कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए? How we should treat the animals? देखो आंसर नहीं आ रहा तो माइक खोल के पास बोल दो, मैं और किसी को पूछ सकती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। आदित्य यस मैम। आंसर बताओ। क्वेश्चन अच्छे से सुनो। हाउ वी शुड ट्रीट द एनिमल्स? एनिमल्स के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? एनिमल्स के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? हाँ, आपकी मम्मी आपके साथ कैसे बर्ताव करती है बताओ। अच्छे से बहुत। तो फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप लोग को प्यार करती है मम्मी? वेरी गुड। हाँ, और मैम गुड मैनर्स करना चाहिए उनके साथ। नहीं, गुड मैनर्स नहीं है, ट्रीट कैसे करना। अच्छा, मैं एक ऐसी नॉर्मल बोल रही हूँ। आप क्या कोई डॉग को देखोगे पत्थर उठा के मारोगे क्या? नो मैम। तो फिर आप क्या करोगे उसके साथ? हाउ विल यू ट्रीट? मैम बोलो। मैम मैम उसको खाना खिलाएंगे। मैम उसको खाना खिला के फिर उसको जाने देंगे। ओके ऐश्वर्या, मुझे जिससे सही आंसर मिलेगा वो खाना खिला देवांशी, खाना खिलाना अलग बात है। देवांशी, आपके पास है आंसर? नो मैम मेरे पास है। हाँ, कृतिका बोलो। मैम उनको लव करेंगे। लव करेंगे और मैम ओजस मैम उसको बताओ। पाल लेंगे। मैम उसको पाल लेंगे। मैम हम उसे गुड गुड तरह से नहीं करेंगे। हाँ, टीज नहीं करेंगे, वेरी गुड आंसर। और लव? मैम प्यार करेंगे। हाँ, नहीं प्यार तो हो गया, प्यार तो कर रहे हैं। और मैम पाल भी लेंगे। चलो मैं ही बता दूं आंसर। ऋषि के पास है आंसर? दूर हो जाएंगे। अच्छा, कियांशी ने क्या बोला? एक मिनट, मैं ना ये मैं बताऊंगा हाँ बोलो। बच्चे मैम उनको बैग ट्रीट नहीं करना चाहिए। हाँ, मैम डोंट स्केयर। और मैम डोंट स्केयर। डोंट बीट। और हमको क्या आंसर देना मालूम है? अपना बिहेवियर के बारे में बोलना है। हाउ शुड वी ट्रीट द एनिमल्स, मतलब अपना बिहेवियर उसके साथ कैसा होना चाहिए। लव एंड केयर, ठीक है? वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर। मैम ये है उसका आंसर। ओजस बता रहे क्या? वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर, ठीक है? आया आंसर समझ में? लिख के रख लो। आंसर लिख लो, 1 मिनट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आप व्हाट्सएप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी शुड हाउ वी शुड ट्रीट द एनिमल्स। वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर, ठीक है?
ये जो है ना आपने बोला वी शुड नॉट टीज, डोंट टीज द एनिमल्स, ये मैनर्स है, ठीक है। कोई भी चीज को हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। अगर आपके पास कांच का चीज है तो उसको कैसे करेंगे, केयरफुली हैंडल करेंगे ना। ऐसे किसी भी चीज को केयर एंड लव से ही सारा काम हो जाता है, ठीक है। वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर। लिख लो LOVE लव, AND एंड CARE केयर, लव एंड केयर। बाकी उसका सेंटेंस आप लिखो, वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर। वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर। शॉर्ट में लिखो लव एंड केयर, बाकी आधा आंसर इसी में है, ठीक है ना। लव एंड केयर। आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लो राइटिंग का, क्योंकि क्लास 3 में जाने वाले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर डिक्टेट किया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में होते हैं। आप ना सिर्फ आंसर नंबर 3 लिख के रखो, बाकी व्हाट्सएप में आराम से देख के क्वेश्चन को उतारो एक पेज में, उसके नीचे 2-2 लाइन छोड़ के रखो और उसको करते जाओ, ठीक है ना। आए समझ में? रितेश? यस मैम। शॉर्ट फॉर्म लिख के रखो लव एंड केयर, ठीक है। हाउ वी शुड ट्रीट द एनिमल्स, वी शुड ट्रीट द एनिमल्स विथ लव एंड केयर, ठीक है। उसमें लव एंड केयर में ही काइंडनेस और ये सब आ जाता है। काइंडनेस, वी शुड हैंडल द केयर। कैसे करेंगे? अगर उसको चोट लगी है तो उसको दवाई कराएंगे। केयर कैसे लिखना? काइंडनेस क्या होता है? काइंडनेस भी है, प्यार भी है। प्यार करें तो काइंड है, इसलिए अपन प्यार करते हैं ना। मैम केयर की स्पेलिंग क्या है? CARE, लव एंड केयर, CARE, ठीक है। विथ लव एंड केयर। क्वेश्चन नंबर Question number 4. Where was Funny Bunny sitting? The funny bunny sitting on the tree. Under the tree. कहाँ बैठा था? Under a tree. Under the tree. Under a tree. Where was Funny Bunny sitting? Funny Bunny was sitting under a tree. Ma'am, under a tree. हाँ, under a tree. A tree. ये तो इजीली आप कर सकते हो, आपको कहानी पता है ना। अच्छा, पिक्चर के हिसाब से वो ओक ट्री के नीचे बैठा था, है ना, क्योंकि उसके वहां पर एक एकॉर्न गिर रहा है, ठीक है ना। तो इट वाज सिटिंग ऑन ए अंडर ए ओक ट्री। हाँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है, अंडर ए ट्री लिखो। कौन पूछ रहा है पेज नंबर? व्हाट्सएप में जो क्वेश्चंस भेजे हैं ना बेटा, उसका मैं आंसर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप लिखोगे इसको। नेटवर्क इशू है इसलिए मैं ये PPT नहीं बना रही हूँ इसका, है ना।
आपको व्हाट्सएप में देती हूँ इसलिए, क्योंकि रोज नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आज भी है नेटवर्क। लिख लिए आंसर ओजस, आप लिख लिए हो? यस मैम। हाँ, इसका आंसर अंडर ए ट्री है, बाकी का फनी बन्नी वॉज सिटिंग, इसका इधर में है। ठीक है मैम, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। मैम, मैंने ये आंसर लिखा है। मैम, द फनी बनी फनी बन्नी वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। ठीक है, मैम, मैंने यही लिखा अंडर है। ए ट्री तो लिखते होंगे ना, अंडर अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ। हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इमेजिन करके लिखना है। ठीक है, हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। इसके लिए कोई आंसर है आपके पास? प्रणिल, ओजस, यस मैम। हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स, अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? हमें उसकी मदद करना चाहिए। हाँ, उसको हमें उसकी मदद करना चाहिए। मैम, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट्सएप में देखो। हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। मैंने 12 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन है इस। क्या पेज नंबर पूछ रहे हो सूर्य प्रताप? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? व्हाट्सएप में देखो, क्वेश्चंस डाले हैं बेटा। पेज नंबर पूछ रहे हो, इसमें कोई पेज नंबर नहीं है। आज का डेट का व्हाट्सएप में। मैम, 5th क्वेश्चन कौन सा है? हाउ वी कैन मेक, एंड तुमने व्हाट्सएप नहीं खोला? मैम, हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। आप आंसर लिखते जाओ। ठीक है, फिर आप आराम से उसको खोल के देखना अच्छा से, क्योंकि छोटा ही आया होगा, मुझे भी पता है तकलीफ होता है वो व्हाट्सएप में से क्वेश्चन को ये करना, लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। हाँ, ओजस आप क्या बोल रहे थे? व्हाट वर यू सेइंग? एनिमल्स एंड हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। ठीक है, हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स। अपने दोस्त कैसे बना सकते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स को? उनकी मदद एनी करके। आंसर? मदद कैसे करोगे? मदद जो उनको जैसे चोट कैसे लग करोगे? जाए, जैसे उनको चोट लग जाए तो उसमें पट्टी बांध देना। नहीं, वो तो बात की बात है, पहले फ्रेंड बनाओगे ना, कैसे बनाओगे फ्रेंड? दाना डालेंगे, बर्ड को और एनिमल को रोटी। हाँ, वेरी गुड। एनिमल्स को बनाना है
उनको रोटी कुछ खिलाओ, ठीक है? और बर्ड्स को दाना डालेंगे. इफ वी फीड द बर्ड्स with grains and all that, they will become our friends. ठीक है? और अपने जो घर के पास में पानी रखो पीने के लिए, मटके में नहीं तो छोटे से टब में पानी रखो. उससे क्या है, उन लोग रोज आएंगे, उनको कुछ खिलाएंगे. They will be your friends. हम रखते हैं छत पर. थोड़ा सा किसी एक बोतल है मेरे पास, एक साथ मत बोलो ना बेटा. उसमें पानी डाल देती हूँ और गिल्ली डाल देती हूँ किसी और चीज में, तो वो खा जाती है. माइक ऑफ करो. कनिष्का, आपने बोला ये आंसर? मैम ये मैंने बोला था. अच्छा, नहीं, इसमें 2-3 लोग का माइक खुला है. मैंने नहीं बोला था. अच्छा, मैं आदित्य ने बोला था. हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो, यहाँ पे अभी लॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, मैं इसलिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ. हाँ, फर्स्ट थिंग है feeding the birds. Keeping water in a small pot. एनिमल्स को फीड करने से भी एनिमल्स को भी फीड करके उनका दोस्त बन सकते हैं. ठीक है, लव एंड केयर, इसमें भी वही आएगा आंसर. ठीक है, उनको डराना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट फ्राइटन देम. ठीक है, आंसर मिला आपको? कौन बताएगा आंसर? योगांशी. हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स, ये 5th क्वेश्चन था. ठीक है, मैम. हाँ गतिक. मैम व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आपने भेजे हैं वही कॉपी में करने हैं. हाँ, रोज जो भेज रही हूँ उसको कॉपी में करते जाओ, लिखो, प्रैक्टिस करो. ठीक है. ओके मैम. हाँ, इसमें सब कुछ मिला हुआ है आपकी जो गूगल फॉर्म में. ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है ना मैम? क्वेश्चन तू बताना आंसर. हाँ, आंसर मैम आपके बुक कॉपीज में लिखे हुए हैं, आप उसको देख के भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 में अभी डिस्कस कर रहे थे हाउ वी कैन मेक एनिमल्स एंड बर्ड्स आवर फ्रेंड्स. फर्स्ट वी शुड नॉट फ्राइटन देम, है ना. 3 पॉइंट अपन कर सकते हैं. वी शुड नॉट फ्राइटन देम, डराना नहीं है उनको. सेकेंड, फीडिंग, बर्ड्स को हम फीड करेंगे, वो रोज आएंगे. कीपिंग ए पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, छोटे से जो मटके होते हैं ना, फीडिंग पॉट्स होते हैं, उसमें पानी रखो, वो रोज आएंगे. फिर हम उनको दाना खिलाएंगे, फीड करेंगे, ग्रेन्स डालेंगे, कुछ भी खाने का चीज, रोटी वगैरह देंगे, तो वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है, डराना नहीं है सबसे मेन चीज. चाहे जानवर हो चाहे चिड़िया हो, उनको डराना नहीं है, फिर उन लोग डर के आते नहीं है. ठीक है मैम? हमारे जो डॉग्स आते हैं ना, हम अगर पत्थर या लकड़ी मारेंगे कभी तो हमारे ऊपर भौंकने लग जाते हैं, कभी हमारे पीछे पड़ जाते हैं. पीछे पड़ जाता है. अच्छा, एक चीज और है, कभी भी डॉग अगर दौड़ा रहा है ना, कभी नहीं दौड़ना. ठीक है, वहीं डट के खड़े रहना, और वरना वो काट लेता है अगर वो नहीं देखता है. नहीं, देखो अलग अलग तरीके का है. आप है ना कुत्ता दौड़ा रहा करके दौड़ोगे,
तो और वो पीछे पकड़ेगा, वो आपको चेज करेगा, फिर आप गिर जाओगे, चोट लगेगी। तो डॉग्स डॉग्स के जब भी डॉग्स कभी भी दौड़ाते हैं, दौड़ना नहीं है, अपने आप को स्टिल करके उसको डराना, तो वो भाग जाएगा। लेकिन आप भागने लगोगे तो वो दौड़ाएगा। ठीक है, ये इनका एक सीक्रेट है। ठीक है, अब देखो जो कैट होता है ना, कैट को अपन उनकी आवाज में अगर बोलते हैं म्याऊं म्याऊं तो वो आ जाती है। पता है आपको? किसको पता है? हाँ, मैम कैट को अगर दोस्त बनाना है ना, उसकी आवाज से बुलाओ तो वो अपने आप आती है। हाँ, वो मैं और मेरे भाई ना, मेरा भाई पता है, मैं कैट को मिल्क भी पिलाती हूँ गेल में, और हाँ, खिलाती भी हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो ऐसे फ्रेंड्स बन सकते हैं, उनको डराना नहीं। डोंट डोंट फ्राइटन देम। ठीक है। सेकंड, फीड। वॉटी कर दे। अब वो देखो, डॉग्स तो बाहर ही करते हैं ना, हमारे घर के डॉग्स होंगे तो उसको मैम तो फिर कैट बाहर तो कर दिलाना देगी, पड़ेगा। मैम कैट तो कर देगी ना। नहीं नहीं, देखो, अगर हाँ उस समय अगर आपको थोड़ा सा, पेट डॉग है तो उसको तो जगह पता है ना, कहाँ कराना। लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन लोग ना, जो फीड करता है ना उसके आसपास नहीं आते, दूसरे डॉग्स आके करके जाते हैं, वो बात अलग। देखना आप, जो आपका दोस्त बने हैं ना, वो डॉग कभी आपके घर के पास नहीं करेगा, वो थोड़ा दूर जाके ही करेगा। मैम आपका आंसर ऐसा मैम वो आपके लिए आंसर। कर देती एक है। बार मैं हाँ, तब उस समय भगा सकते हैं, पर मारना नहीं है। ठीक है। मैम एक बार मैं डॉग के पीछे भाग रहा था, तो डॉग मेरे पीछे भाग रहा था। तो डॉग डॉग तुम्हारे पीछे भागा, तुम भाग रहे थे इसलिए वो तुम्हारे पीछे भागा। ओके, 6th क्वेश्चन, कम टू 6th क्वेश्चन। नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट, व्हाई। बहुत सारे जानवर अपन रखते हैं, वेरी क्यूट का आंसर। तो ये आपको लिखना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है और व्हाई। ठीक है। अगर मैम सपोज एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, एक में सपोज I like a rabbit because very soft body. सपोज हमको रैबिट पसंद है ना। आई लाइक रैबिट द मोस्ट बिकॉज, वाई पूछा है ना, तो उसका आंसर लिखना, बिकॉज इट इज सो क्यूट एंड वेरी। मैम ये आपने लिखवाया था। लिखाया था। यस हाँ, मैम, आपने पिकॉक भेजा था और लायन, पिकॉक और लायन, बर्ड हाँ, में पिकॉक और एग्जाम्पल एनिमल। तो आपको, इट हैज अ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स, है ना। और मैम आपने लायन भेजा था। लाइन है तो मेन है उसका ब्यूटीफुल। कैमल। फाइव वाले है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं, हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चे। अगर आपको कैमल पसंद है, बिकॉज इट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट एंड इट हैज ए हम्प, इट हैज ए ब्यूटीफुल हम्प, है ना। ये ऐसा भी लिख सकते हैं। हर चीज का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। अब जैसे अभी क्रो है, क्रो ब्यूटीफुल तो नहीं है, लेकिन वो पूरा कचरा साफ कर देता है। इट क्लीन्स द वेस्ट फ्रॉम आवर, मतलब कहाँ भी आप जहां पे डाल रहे हैं, बैकयार्ड में से या फिर कहीं भी आप डालते हो कचरा, उसको तो उठा के वो खा के खत्म कर देता है। तो इट क्लीन्स द
बैकयार्ड, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। नेम द एनिमल, आपको जो पसंद है उसका क्या अच्छाई है वो लिखना है, पॉजिटिव चीज लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 7th क्वेश्चन। नेम सम फेवरेट एनिमल्स एंड बर्ड्स यू लाइक, ठीक है। आपको जो पसंद है 4 एनिमल्स और 4 बर्ड्स के नाम लिखना, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am, I am understood. जैसे आप लिख सकते हो जिराफ, लायन, काऊ, गोट, sheep, कैट, डॉग, बहुत सारे जानवर हैं। बर्ड्स में पीकॉक, क्रो, स्वैन, पेंगुइन, लव बर्ड्स, लवबर्ड्स, पैरट, Parrot. हाँ। तो और भी है बहुत सारे, किंगफिशर, है ना। मैम किंगफिशर तो बहुत खतरनाक होता है। बर्ड, बुलबुल, बहुत सारे बर्ड्स हैं। मैम आपको जो पसंद किंगफिशर बहुत अच्छा नहीं होता। है बेटा, किंगफिशर किंगफिशर सुंदर है, देखा आपने किंगफिशर को? आपने देखा है मैम? हाँ, अपने यहाँ तो बहुत घूमता है, ब्लू कलर का होता है, आता है जू में तो। ब्लू और ब्राउन कलर होता है। मम्मी मैंने पानी के पास ज्यादा मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर है वो तो, पानी के अंदर डुबकी लगा के मैम मैंने नहीं वो देखी। अपना, हाँ, अपना वो कुछ भी कीड़े मकोड़े को उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जू मैनर्स। अच्छा, इधर में मेरे को व्हाट आर द जू मैनर्स, वो येलो और ब्लू रंग का होता है। है मैम वो येलो और ब्लू रंग का होता है। थोड़ा सा ब्राउनिश है, उसका चोंच थोड़ा चौड़ा होता है और वो ज्यादा मछली बड़ा भी नहीं। खाता है। उसके मछली जो भी बीज खाता है। बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है ना। मैम वो भी खाता है। देखो बेटा, उसका खाने का चीज जो खाता है, हमारे हमको जो खाने का वो अपन खाते हैं, है ना। तो जो भी चीज भगवान ने सबको अलग अलग उससे बनाया है, ताकि कोई भी चीज जमीन में गंदा ना पड़ा रहे। लायन बोलते हैं फ्लैश खाता है, बुरा है, लेकिन क्या है, कोई वो तो उस खा के वो खत्म कर देता है, तो वहां पे वो सड़ते नहीं है। लायन मटन खाता है ना। तो वो चीज वहां पे क्लीन हो जाता है, जैसे क्रो है वो क्लीन कर देते हैं, तो क्लीनिंग का काम होता है। व्हाट आर द जू मैनर्स? जू मैनर्स क्या है? डोंट फीड द एनिमल्स, डोंट टीज द एनिमल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, 12 क्वेश्चंस नहीं करना है, वो इसमें एनी टू लिखना है यहाँ पे, वो मैंने रिपीट लिख दिया, एनी टू, ठीक है। मैं एक बार और भेज दूंगी इसको फिर से व्हाट्सएप में, गलती हो गया जो, यहाँ पे मैंने इसको रिपीट करके लिख दिया था। फिर साउंड्स ऑफ डॉग्स। डॉग क्या करते हैं? मैम भौंकते हैं। भौंकते हैं, भौंकने को क्या बोलते हैं? मैम बार्किंग। बार्क, ठीक है, बार्क। मंकीज क्या करते हैं? बार्क। नहीं, चैटर। मैम जैकर। चैटर, CHATTER, चैटर। आप लोग को लिखाया है आपके बुक में भी है, मैं बताऊं पेज नंबर, यू कैन सी फ्रॉम हियर, पेज नंबर आई विल गिव द
पेज नंबर 78 में है। लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक, यहाँ पे है ना, पेज 78 में आपको मिल जाएगा इसका सब, ठीक है। पेज 78 लिख के रखो। राइट ऑपोजिट्स मैंने उसको करा दिया है आपको, वो कर लेना। फैट थिन, फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। मैम जिसमें एनिमल्स के पिक्चर्स बने हैं, हाँ हाँ उसी के नीचे लिखा हुआ, ठीक है। पेज 78 में है उसके साउंड्स ऑफ एनिमल्स वाले, एनिमल्स एंड बर्ड्स के यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, उसको करना। मैंने 60 दिए, हाँ उसको उसमें से देख के करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑपोजिट्स। फैट थिन, फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। स्टार्ट स्टॉप या एंड। कम गो, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल मतलब हम कोई भी चीज को बड़े सावधानी से हम काम करते हैं, ठीक है, वो केयरफुली हम काम करते हैं, दैट इज केयरफुल। केयरलेस मतलब बिना ध्यान दिए काम करते हैं, उसको केयरलेस बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज का रेस्पेक्ट नहीं करना, बुक्स को फाड़ देना, ये केयरलेस है। बुक को संभाल कर रखना केयरफुल, ठीक है। वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान। फूलिश मतलब बुद्धू। लाफ, क्राई, ये तो पता है सबको। फॉल, FL, फॉल मतलब गिरना। राइस मतलब उठना होता है, राइस मतलब उठना, RISE। जैसे सन उठता है, देखा है, उगता है, सनराइज है ना, तो गिरना उठना। और सन सेट होता है, उसको चला जाता है, वो सन सेट हो जाता है। तो इसमें फॉल और राइस, फॉल मतलब गिरना, राइस मतलब उठना। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज और नेवर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड। सारे जानवर का आखिरी में क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ। फॉक्सी फॉक्सी उन्हें खा गया। हाँ, फॉक्सी वॉक्सी फॉक्सी सारे जानवर को, हाँ, he wisely took these animals and ate them, ठीक है। आपका आंसर ऐसा रहेगा, वॉक्सी फॉक्सी ate all the animals in the end, ठीक है। यहाँ पे मैंने 12th क्वेश्चन में राइट टू जू मैनर्स लिखा है, वो यहाँ पे व्हाट आर द जू मैनर्स उसी में कर लेना, ठीक है। मैंने अलग से दिया है ना, उसको इसमें जोड़ देना, व्हाट आर द जू मैनर्स, यही है, टू जू मैनर्स। मैं फिर से भेज देती हूँ, आप लोग देख के करना, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोग ना, मैं अभी बात करती हूँ दूसरी टीचर से। अगर आज रेडी है तो हम 12 बजे, 1 बजे हम मीटिंग रखते हैं, ठीक है। आप लोग ईमेल देखना, सारे बच्चे ईमेल देखना। हाँ मैम वो हाँ 1 बजे से पापा आएंगे, इसलिए तो वो पार्ट 1 बजे भी चले। अच्छा ठीक है, 12:30 बजे देखते हैं। आज अगर हो, एक बार आप देख लेना, उसके बाद आप, नहीं तो हम कल, पेरेंट्स मीटिंग हाँ 2 o'clock कर दीजिए। हाँ, अगर मैं अभी 2 फॉर o'clock ही। मीटिंग, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। बेटा आप लोग एक बार वो ईमेल आईडी चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको इनविटेशन मिला है तो देख लेना, मैं अभी बात करके आप लोग बता मैम आप 2 o'clock कर देना, क्योंकि मैम 1:30 बजे तक तो मेरी ट्यूशन ही चलेगी।
मैम 12:30 बजे और 1 बजे तो मेरे मैम 12:30 बजे से मेरी ट्यूशन शुरू ओके होगी। मैम 12:30 बजे से ट्यूशन शुरू सबके हिसाब से रखेंगे ना, आज मीटिंग ही नहीं होगी फिर, है ना? ऐसा नहीं होता है। चलो, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। ओम शांति शांति शांति। बाय मैम। बाय।